हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस को किन और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स अपलोड करूंगी जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में सेंटेंस के बारे में कि जो सेंटेंस है वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, डिवाइड है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, वो चीज़ को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उसके क्या क्या नेम होते हैं। मेन क्लॉज भी होता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है। तो ये जो क्लॉज होते हैं इनको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है। तो जो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि अपना मीनिंग खुद ही कन्वे कर रहा है, वो क्या होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज। तो अभी जब हमने बता दिया कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स लेटर्स, शी स्टेज एट होम, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो क्या इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के आपको इनका मीनिंग कन्वे हो रहा है? बिल्कुल। शी राइट्स लेटर, वो क्या कर रही है, लेटर्स लिख रही है। शी स्टेज एट होम, वो अपने घर पर ही स्टे कर रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे इनसे इनका मीनिंग भी कन्वे हो गया है, और जब मुझे मीनिंग कन्वे हो गया है तो ये मेरे लिए क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है अपनी बात समझाने के लिए। साथ ही साथ मेरे इन सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो ये क्या बन गया, ये क्लॉज भी बन गया। यानी कि सारी की सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं मेरी यहाँ पे, फुलफिल हो रही हैं। और एक ही सेंटेंस में मेरी क्या हो गई, बात क्लियर भी हो गई। तो दिस इज नॉन एज सिंपल सेंटेंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, साथ ही साथ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे एट लीस्ट का मतलब क्या है, एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, समझे। तभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और प्लस में क्या रहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे। तो वो क्या मिलके बना देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। अब दिस मीन्स दैट द क्लॉज आर इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे ना, इसमें क्लॉजेस क्या नहीं रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड। वो गरीब है लेकिन उसकी क्या है, इज्जत है ना। अब देखो ये जो मेरा है, ऑल्दो ही वॉज पुअर, ये क्या अपनी सारी की सारी बात को कन्वे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। बट अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूँ, ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसकी क्या है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। तो ये बात मुझे क्लियर हो रही है। तो दिस इज माई प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज माई सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या बन गया, मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, द सेमिनार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या एक्सपेक्ट किया था मैंने, मुझे नहीं पता। तो जो एज आई एक्सपेक्टेड है ना, जो एज आई एक्सपेक्टेड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड है, ये निर्भर है किस पे, मेरे मेन क्लॉज पे, मेरे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो मेरा जो मेन क्लॉज है वो क्या है, द सेमिनार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये अपने आप में एक बात को बता रहा है कि जो सेमिनार था वो कैसा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही, है ना। तो ये क्या था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था और ये क्या था, ये प्रिंसिपल क्लॉज था, मेन क्लॉज था। तो जब मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ आ रहे हैं तो वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या बचता है इस वीडियो का,
कंपाउंड सेंटेंस, कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में ना दो के दो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और उनको मैं क्या करूंगी, जोड़ूंगी, और उससे क्या निकल के आएगा, एक अलग ही मतलब निकल के आएगा। ऐसे हम केमिस्ट्री में भी कुछ, जैसे कि वो हमारे कुछ इक्वेशंस ही होते हैं कि हम दो कंपाउंड को जोड़ते हैं और फिर एक नया ही कंपाउंड निकल के आता है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उसमें मैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करूंगी और उससे मुझे कोई तीसरा ही सेंटेंस निकल के आएगा। देखिए, शी डिड नॉट लाई टू हर मदर बिकॉज इट वॉज अ रॉन्ग थिंग टू डू। अब इसका मतलब क्या है, पहला देखिए, ये पहला है एक मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये है, और इसको मैंने ज्वाइन किससे किया है, बिकॉज से ज्वाइन किया है। तो जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज था और मेरा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक पूरा का पूरा एक अलग ही मतलब समझ में आया। वो क्या है कि वो अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोलती थी। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, वो गलत बात है करना, है ना, इट वॉज अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि ये बात गलत होती है, इसीलिए वो अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोलती थी। इसी तरह से आई रियली नीड टू अटेंड द सेमिनार, मुझे क्या अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है। आई एम नॉट वेल, मैं वेल भी नहीं हूँ। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने किससे जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, आई रियली नीड टू अटेंड द सेमिनार बट आई एम नॉट वेल। मुझे सच में सेमिनार तो अटेंड करना है लेकिन मैं क्या नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दे वर बिजी सो आई वेंट टू द पार्टी अलोन। दे वर बिजी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक अपना मतलब बता रहा है कि वो क्या थे, बिजी थे। आई वेंट टू पार्टी अलोन, मैं अकेले पार्टी में चली गई थी, है ना। लेकिन अब मैंने अगर सो से इसको जोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया है कि वे बिजी थे, इस वजह से मैं पार्टी में अकेले चली गई। यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जैसे ही मैं ज्वाइन करती हूँ मुझे एक अलग सेंटेंस बनता है, उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ही अलग निकलता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि सेंटेंस बेसिकली होते क्या हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।